इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए साथियों। इसका आएगा साथियों सी, हम अपने आप को भूल गए। ठीक है जी, इसको छोड़ के बाकी सभी में हुआ है। हिमालय से अनेक नदियां निकली हैं, इस वाक्य में किस कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका आएगा साथियों सी, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? कीजिए साथियों, बताइए। इसका आएगा साथियों सी, सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, हमेशा। सी इज द करेक्ट आंसर। निश्चार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका आएगा साथियों बी, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। बी इज द करेक्ट आंसर। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, ये बताना है आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है? इसका आएगा साथियों डी, वह स्कूल जाता है। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है, बताइए साथियों, बिल्कुल इजी है। इसका आएगा साथियों सी, लड़का पढ़ रहा है। ये कृतवाच्य है भाई इसमें। ठीक है जी। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? ये बताना है जिसमें नहीं है। इसका आएगा साथियों बी, जठर, जरठ, बड़ा, बूढ़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आएगा साथियों सी, कर्मवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये बात सही नहीं है भाई, गलत है। कौन सा कथन गलत है? इसका आएगा साथियों बी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। ये गलत है स्टेटमेंट। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इसका आएगा साथियों बी, तंदुरुस्त, मद्देनजर और चरगाह है। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। किस वाक्य में भाववाचक नहीं है? बताइए साथियों। इसका आएगा साथियों बी, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? वर्तनी यानी बोलने की दृष्टि से। इसका आएगा साथियों डी, श्रृंगार। ठीक है जी, बाकी सभी शुद्ध है श्रृंगार को छोड़ के। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये बताना कौन सा शुद्ध है? इसका आएगा साथियों बी, दंपति। भाई दंपति होता है साथियों जोड़ा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए साथियों। इसका आएगा डी, लर, परिहास। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए साथियों। सी आएगा भाई इसका, वैतनिक, अवैतनिक। ये विलोम शब्द जोड़ा नहीं है, बाकी सभी है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? बताइए साथियों। इसका आएगा साथियों सी, दातव्य और बहुनिष्ठ। ये दोनों अशुद्ध शब्द है भाई। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसका आएगा साथियों सी, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ये एक संयुक्त वाक्य है जी। सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। कौन सी क्रिया है ये बताना है। इसका आएगा साथियों डी, द्विकर्मक। भाई डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका आएगा साथियों ए,
वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ये एक संयुक्त वाक्य है, यानी जोड़ रखा है, ये वाक्य आपस में जोड़ता है एक दूसरे को। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, इसका आएगा साथियों डी। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। ठीक है जी, डी इज़ द करेक्ट आंसर।